वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस क्वेश्चन आंसर सीरीज ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। तो अब तक हमने सॉल्व कर लिया है कितने चैप्टर, गियर तक हमने खत्म कर लिया है। आज हम स्टार्ट करते हैं गियर ट्रेन्स। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं क्या है। 7A का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहां पे हमने कुछ क्वेश्चंस जब मैं आपको गियर ट्रेन पढ़ा रहा था तो उसके साथ ही हमने सॉल्व कराए थे, और जो बचे रह गए थे मुझे लगा कि इनको शीट में करवाने चाहिए, वो यहां पे हम सॉल्व करेंगे। फिर भी आपको कुछ क्वेश्चंस मैचिंग के मिलेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होता। जो चीजें हमने वहां पढ़ी थी यहां पे भी वही क्वेश्चंस हैं, बट थोड़े अलग लैंग्वेज में है। कह रहा है पहला क्वेश्चन, द गियर ट्रेन यूजुअली एम्प्लॉयड इन क्लॉक्स इज। कह रहा है क्लॉक्स में जो गियर ट्रेन यूज करते हैं कौन सी होती है। ठीक है, तो इसका तो मैंने आपको एग्जाम्पल और क्वेश्चंस भी करा रखे थे। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? रिवल्टेड गियर ट्रेन। क्लॉक्स में हम किस तरीके की गियर ट्रेन का यूज करते हैं? रिवल्टेड गियर ट्रेन। अच्छा, रिवल्टेड गियर ट्रेन की प्रॉपर्टी क्या होती है? रिवल्टेड गियर ट्रेन में जो हमारा पहला गियर होता है और जो आखिरी गियर होता है वो कैसे होते हैं? वो कोएक्सियल होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको यहां पे गियर दिखाऊं कुछ इस तरीके से, लेट सपोज दिस इज माई शाफ्ट नंबर 1। यहां पे हमारे पास कोई शाफ्ट है, ये जा रही है इसकी एक्सिस, और मान लीजिए इस पे मैंने क्या कर रखा है, यहां पे मैंने कोई गियर लगाया इस तरीके से। गियर को मैं कुछ अलग कलर से बना रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, हौच पौच ना हो जाए। लेट्स से दिस इज गियर नंबर 1। ठीक है, तो ये गियर किसी के साथ मैशिंग में होगा, मैश कर रहा होगा, मतलब कांटेक्ट में होगा किसी दूसरे गियर के साथ। तो लेट्स से यहां पे मैंने एक दूसरा गियर बना दिया। ठीक है, और ये दूसरा गियर है तो ये भी किसी शाफ्ट पे लगा होगा, तो इस शाफ्ट को मैं बना देता हूं यहां पर। तो दिस इज गियर नंबर 1, लेट्स से दिस इज गियर नंबर 2। ये हो गया हमारा गियर नंबर 2। अब इस गियर नंबर 2 पर ही, इस गियर नंबर 2 पर ही एक यहां पे तीसरा गियर है कुछ इस तरीके का। दिस इज गियर नंबर 3, और इस गियर नंबर 3 के साथ एक और गियर मैश में होगा, एक और गियर मैश में होगा, उसको मैं कुछ अलग कलर से बना दे रहा हूं। ये देखिए, दिस इज गियर नंबर 4। और इस गियर की जो एक्सिस है, इस शाफ्ट की जो एक्सिस है, ये कुछ इस तरीके से पास कर। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि जब गियर नंबर 1 रोटेट कर रहा है कुछ इस तरीके से, तो गियर नंबर 1 के रोटेट करने की वजह से किसके साथ कांटेक्ट में है? गियर नंबर 2 के साथ। तो गियर नंबर 2 रोटेट करेगा, और जब गियर नंबर 2 रोटेट करेगा तो ये जिस शाफ्ट पे लगा है वो पूरी की पूरी शाफ्ट सेम स्पीड से रोटेट करेगी। मतलब अगर मैं बोल दूं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर ये 50 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है, लेट्स से समझने के लिए, सिर्फ कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है, और ये 100 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है, तो मैं तो ये बोल सकता हूं कि गियर नंबर 2 अगर 100 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है तो ये जिस शाफ्ट पे लगा है वो पूरी की पूरी शाफ्ट ही कितने से रोटेट कर रही होगी? 100 आरपीएम से रोटेट कर रही होगी। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि गियर नंबर 3 की भी स्पीड कितनी होगी? 100 आरपीएम होगी। ठीक है, और ये किसके साथ कांटेक्ट में है? गियर नंबर 3 गियर नंबर 4 के साथ कांटेक्ट में है। ठीक है, और आपको दिखाई दे रहा है कि गियर नंबर 4 और गियर नंबर 1 क्या है? कोएक्सियल है, एक ही शाफ्ट पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये होती है गियर ट्रेन, रिवल्टेड गियर ट्रेन की प्रॉपर्टी, कि रिवल्टेड गियर ट्रेन में जो हमारा पहला और आखिरी शाफ्ट होता है, पहला और आखिरी शाफ्ट होता है, वो दोनों कोएक्सियल होते हैं। कोएक्सियल होने का मतलब एक ही शाफ्ट पे लगे होते हैं, उसी को हम बोलते हैं रिवल्टेड गियर ट्रेन। और ये रिवल्टेड गियर ट्रेन कहां यूज किया जाता है? जो हमारे घरों में क्लॉक्स होती है, घड़ी होती है, उसमें यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अ रिवल्टेड गियर ट्रेन इज वन इन विच द आउटपुट शाफ्ट एंड इनपुट शाफ्ट। देखिए जस्ट अभी अभी हमने पढ़ा कि जो हमारी इनपुट और आउटपुट शाफ्ट होती है, दिस इज माय इनपुट शाफ्ट, गियर नंबर 1 इनपुट शाफ्ट पे लगी हुई है। ठीक है, और गियर नंबर 4 किस पे? आउटपुट शाफ्ट पे लगी है, दिस इज आउटपुट शाफ्ट। तो ये इनपुट और आउटपुट शाफ्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या ये कोएक्सियल नहीं दिखाई दे रही है?
क्या इनपुट और आउटपुट शाफ्ट आपको कोएक्सियल नहीं दिखाई दे रहे? बिल्कुल कोएक्सियल है। तो यही से आपको पूछ रहा है अ रिवर्टेड गियर ट्रेन इज वन इन विच, जिसमें आउटपुट शाफ्ट और इनपुट शाफ्ट क्या होते हैं? आउटपुट शाफ्ट और इनपुट शाफ्ट क्या होते हैं? यहां पे आपने देखा कोएक्सियल होते हैं, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? आर, कोएक्सियल। रिवर्टेड गियर ट्रेन में इनपुट और आउटपुट शाफ्ट क्या होते हैं? कोएक्सियल होते हैं। क्लियर है पॉइंट? आगे देखिए 7A का 3, इन अ सिंपल गियर ट्रेन इफ द नंबर ऑफ आइडलर गियर्स, देखिए आपसे बोल रहा है नंबर ऑफ आइडलर गियर्स इज ऑड, क्या होने चाहिए? अगर मान लीजिए आपके पास सिंपल गियर ट्रेन है और उसमें आइडलर गियर्स कैसे हैं? ऑड नंबर में है। ऑड नंबर का मतलब 1, 3, 5, 7, 9 कुछ इस तरीके से हैं। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ड्रिवन गियर विल बी, कह रहा है जो ड्रिवन गियर होगा उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे होगा? देखिए समझिए इस बात को। यहां पे मैं आइडलर गियर को थोड़ा सा छोटा बना रहा हूं समझने के पर्पज से। यहां पे दोनों कॉन्सेप्ट्स को मैं एक साथ आपको समझा दे रहा हूं। देखिए दिस इज माई ड्राइवर गियर, इसको मैं गियर नंबर 1 बोल देता हूं, या इसका नाम हम रख देते हैं ड्राइवर गियर। ड्राइवर गियर किसको बोलते हैं? चलाने वाला, वो गियर जो दूसरे गियर को चलाता है उसको हम बोलते हैं ड्राइवर गियर, और जो गियर चलता है उसको हम बोलते हैं ड्रिवन गियर। ठीक है, लेट्स से ये गियर नंबर 3 है, इसको मैं बोल देता हूं ड्रिवन, DRIVEN। गियर नंबर 1 ड्राइवर गियर है, ठीक है, और गियर नंबर 3 कैसा है? ड्रिवन गियर है। और इस वाले गियर को हमने नाम दिया आइडलर गियर। इस गियर को हम नाम दे देते हैं क्या? आइडलर गियर। दिस इज आइडलर गियर। आइडलर गियर का यूज सिर्फ इसलिए होता है कि वो पावर को ट्रांसमिट करता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे भेजने का काम करता है पावर को। कौन? आइडलर गियर। उसका खुद का कोई यूज नहीं होता। ठीक है, तो देखिए जब गियर नंबर 1 लेट से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, गियर नंबर 1 जिसको हमने बोला है ड्राइवर गियर, लेट से माना कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो जो हमारा आइडलर गियर है अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और यहां पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर इसको मैं गियर नंबर 1 पे और गियर नंबर 2 पे मानूं, तो गियर नंबर 1 इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। देखिए अगर ये इस तरीके से घूमेगा, इसको भी तो ऐसे ही घूमना पड़ेगा, तो ये वाली डायरेक्शन ऐसे हो गई, और ये वाली डायरेक्शन अगर ऐसे हो गई तो यहां पे ये चीज ऐसे घूम रही होगी, और अगर ये चीज ऐसे जा रही है तो इसकी डायरेक्शन इधर इस तरीके से हो गई। तो ये वाली डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा कैसे है? दायावर्त है, मतलब क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज हो गई, और ये कैसी हो गई? ये वाली हो गई एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज, ACW। तो देखिए अगर मैंने आइडलर गियर 1 रखा, और एक कैसा नंबर है? एक कैसा नंबर है? ऑड नंबर। यहां पे आप देख पा रहे हो आइडलर गियर के नंबर कितने हैं? सिर्फ एक ही तो आइडलर गियर है, और एक कैसा नंबर है? ऑड है। तो जो ड्राइवर गियर है और ड्रिवन गियर है, ड्राइवर गियर और ड्रिवन गियर दोनों की डायरेक्शन देखिए सेम है या डिफरेंट है? एक जैसी है या अलग अलग है? क्लॉकवाइज इसकी भी है और क्लॉकवाइज इसकी भी है। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ आइडलर गियर अगर मेरे ऑड हुए, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके से, तो हमारे ड्राइवर गियर और ड्रिवन गियर इन दोनों की जो सेंस ऑफ रोटेशन होता है वो सेम होता है। ठीक है, और अगर यहीं पे देख लिए, मान लीजिए आइडलर गियर हमने 2 रखे हैं, 2 आइडलर गियर है, ठीक है, दिस इज गियर नंबर 1, गियर नंबर 2, गियर नंबर 3 एंड गियर नंबर 4। ये दोनों हमारे कैसे हो गए? ये दोनों हो गए हमारे आइडलर गियर, ये दोनों हो गए हमारे आइडलर गियर। लेट्स से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, और अगर ये क्लॉकवाइज हो जाएगा इस तरीके से,
तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो आप देखो, अगर नंबर ऑफ आइडलर गियर्स इस बार हमने 2 रखे, 2 का मतलब इवन, तो ड्राइवर और ड्रिवन गियर, मतलब जो यहां पे हम बोल देते हैं ड्राइवर गियर हमारा है गियर नंबर 1 और ड्रिवन गियर है हमारा गियर नंबर 4 ड्रिवन। इन दोनों की स्पीड देखिए कैसी है, अलग अलग, जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो अलग अलग है। इसका मतलब नोट पॉइंट आप यहां से लिख लो कि नोट पॉइंट यहां से ये निकल के आता है कि अगर हमारे जो आइडलर गियर हैं वो ऑड हैं, तो ऑड होने पे जो ड्राइवर और ड्रिवन गियर होता है, दोनों की सेंस ऑफ रोटेशन क्या होती है, सेम होती है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ड्रिवन गियर विल बी सेम एज दैट ऑफ द ड्राइविंग गियर। और यहीं पे आपसे एक दूसरा क्वेश्चन बन सकता था कि मान लीजिए अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ आइडलर गियर हैं, तो इवन नंबर ऑफ आइडलर गियर होने पर हमारे ड्राइवर और ड्रिवन की जो स्पीड होती, जो सेंस ऑफ रोटेशन होता, वो अलग अलग होता। पॉइंट क्लियर है? आइडलर गियर मैं वापस से रिपीट कर दे रहा हूं, उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर नंबर ऑफ आइडलर गियर्स ऑड है तो जो सेंस ऑफ रोटेशन होगा ड्राइवर गियर और ड्रिवन गियर का, वो सेम होगा, सेम डायरेक्शन में। मतलब अगर एक की क्लॉकवाइज है तो दूसरी भी क्लॉकवाइज होगी, अगर एक एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरी भी एंटी क्लॉकवाइज होगी। बट अगर नंबर ऑफ आइडलर गियर्स हमारे पास इवन है, इवन का मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से, तो हमारे पास जो ड्राइवर गियर होगा और जो ड्रिवन गियर होगा, इन दोनों की सेंस ऑफ रोटेशन अलग अलग होगी। अलग अलग कहने का मतलब क्या हुआ, ये हुआ कि अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और अगर एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। क्या इतना पॉइंट क्लियर है? ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रेन वैल्यू ऑफ अ गियर ट्रेन इज इक्वल टू, आपको मैंने बताया था वेलोसिटी रेशियो या स्पीड रेशियो, वेलोसिटी रेशियो या इसको हम स्पीड रेशियो भी बोलते हैं कभी कभी। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन ट्रेन वैल्यू, 1 अपॉन ट्रेन वैल्यू। तो यहां से हम ट्रेन वैल्यू क्या बोल सकते हैं, दैट द ट्रेन वैल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन स्पीड रेशियो या वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, तो दोनों ही रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ गियर ट्रेन, कह रहा है इन अ गियर ट्रेन when axis of the shaft over which the gears are mounted move revolve to a fixed is called, कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई एक फिक्स सर्किल है जिसके ऊपर किसी एक आर्म से हमने एक दूसरा गियर लगा रखा है, ठीक है, और इस वाले गियर को हम रोटेट कराते हैं इस फिक्स्ड गियर के अबाउट। ये हमारा फिक्स्ड गियर हो गया, ठीक है, और ये हमारा रोटरी गियर हो गया। अब देखिए इस रोटरी गियर के 2 मोशन है, एक तो ये अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, बार बार बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला। एक बार ये जो आउटर गियर है जिसको आप प्लैनेटरी गियर भी बोल सकते हो, एक तो ये अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, गियर खुद की एक्सिस के अबाउट, और दूसरा वो इस फिक्स्ड गियर के अबाउट भी रोटेट कर रहा है इस तरीके से। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? लेट्स सपोज इसका हम कोई नाम रख देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं प्लैनेटरी गियर। तो ये जो प्लैनेटरी गियर है इसके 2 मोशन है यहां पे, एक तो ये अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है और आर्म इसके कनेक्टेड है, तो जब आप आर्म को घुमाओगे तो ये वाला प्लैनेटरी गियर इस फिक्स्ड गियर के चारों तरफ भी घूम रहा है। एक तो ये इसके चारों तरफ घूम रहा है और अपने अबाउट भी घूम रहा है। तो जैसे प्लैनेट घूमते हैं, सन के चारों तरफ भी घूमते हैं और अपनी एक्सिस के अबाउट भी घूमते हैं, कुछ उस तरीके का सीन है यहां पे। ठीक है, तो कह रहा है इस फिक्स्ड वाले सर्किल को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन कितनी होती है, 2 होती है, याद रखिएगा। एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 2 होती है। चलिए 7B पे आते हैं। अब 7B पे जो हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम एक प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे, उस प्रोसीजर को सीखेगा क्या तरीका है। तो एक क्वेश्चन पढ़ते हैं बारीकी से। अ फिक्स्ड गियर
हैविंग 200 टीथ, ठीक है, इज इन मैश विद अनदर गियर हैविंग 50 टीथ। कह रहा है एक हमारे पास फिक्स्ड गियर है, ठीक है, एक हमारे पास फिक्स्ड गियर है और इस फिक्स्ड गियर को क्या बोल रखा है कि ये एक दूसरे गियर के साथ मैशिंग में है। ये हो गया हमारा दूसरा गियर जो इसके साथ मैश में है। द टू गियर्स आर कनेक्टेड बाय एन आर्म। कह रहा है ये दोनों गियर कैसे हैं, ये दोनों गियर कनेक्टेड हैं एक आर्म से। ये हो गया हमारा फिक्स्ड गियर, ठीक है, और ये हो गया हमारा रोटरी गियर। हमसे पूछा क्या जा रहा है उसको हम देखते हैं। द नंबर ऑफ टर्न्स मेड बाय द स्मॉलर गियर। कह रहा है कि जो छोटा वाला गियर है ये कितने नंबर ऑफ टर्न्स घूमेगा, किसके लिए, फॉर वन रेवोल्यूशन ऑफ द आर्म। अगर हमारा ये जो आपको आर्म दिखाई दे रहा है, अगर ये आर्म एक रेवोल्यूशन घूमता है तो इस आर्म के एक चक्कर लगाने की वजह से ये जो हमारा छोटा वाला गियर है ये कितने चक्कर लगाएगा, हमसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा फिक्स गियर है, बड़ा वाला गियर है, इसको हम बोल देते हैं लेट्स से दिस इज गियर नंबर 1, ठीक है, और ये हो गया हमारा गियर नंबर 2, इसको हमने बोल दिया गियर नंबर 2। और इस पे नंबर ऑफ टीथ कितने दे रखे हैं, टी ऑफ 1 पे, बड़े वाले गियर पे दे रखा है हमें 200 टीथ, और जो छोटा वाला गियर है उस पे कितने नंबर ऑफ टीथ है, 50। तो टी ऑफ 2 कितना दे रखा है, टी ऑफ 2 हमें दे रखा है 50, टी ऑफ 2 हमें दे रखा है 50, ठीक, और ये हमें दे रखा है आर्म। देखिए प्रोसीजर सीखेगा जो मैं आपको प्रोसीजर सिखाने वाला हूं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक चार्ट बनाएंगे, उसमें जितने एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे आर्म दिखाई दे रहा है, गियर नंबर 1, जी ऑफ 1 का मतलब है गियर नंबर 1 दिखाई दे रहा है, और जी ऑफ 2 का मतलब है गियर नंबर 2 दिखाई दे रहा है। इनिशियली हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास सिस्टम में कोई भी आर्म नहीं है। कोई भी आर्म नहीं होने का मतलब कि उसको हमने एज अ सिंपल गियर ट्रेन इमेजिन कर लिया, उसको हमने क्या मान लिया कि वो हमारे पास एक तरीके का सिंपल गियर ट्रेन है। तो अगर आर्म नहीं है तो इसको हमने 0 बोल दिया, आर्म नहीं है हमारे पास। G1 और G2, G1 क्या है, गियर नंबर 1, मान लिया कि गियर नंबर 1 का जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है वो 1 है, ये एक चक्कर लगाता है, तो गियर नंबर 2 का नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा, N2 बराबर हो जाएगा माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2। अब आप बोलोगे सर ये कहां से आया, ये यहां से आया। देखिएगा इस फॉर्मूले को, सिंपल गियर ट्रेन का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, सिंपल गियर ट्रेन का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, ये वाला, दैट द N1 T1 बराबर N2 T2, ठीक है। तो यहां से अगर हमको N2 की वैल्यू निकालनी हो, N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, N2 इज इक्वल टू N1 और यहां पर T1 डिवाइडेड बाई T2, ठीक है। तो आपको एक चीज समझ में आ रही है कि जिसकी स्पीड की बात हम कर रहे हैं, मतलब जिसकी स्पीड हमें निकालनी है उसके नंबर ऑफ टीथ नीचे हैं। यहां पे T2 नीचे दिखाई दे रहा है आपको, यहां पे T ऑफ 2 आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी स्पीड निकालनी है उसके नंबर ऑफ टीथ नीचे रहेंगे। और यहां पे माइनस साइन हमने क्यों लगाया है, ध्यान दीजिएगा, माइनस साइन इसलिए लगाया है कि ये दोनों एक्सटर्नली गियर है। एक्सटर्नली गियर होने का मतलब अगर एक गियर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो ये माइनस का साइन यहां पे सिर्फ इसलिए लगा है, ये बताने के लिए कि दोनों गियर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। एक अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। और यहां पे देखिए N1 की वैल्यू को हमने कितना माना है, अभी N1 की वैल्यू को हमने 1 माना है, तो यहां पे 1 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मल्टीप्लाई करना होता है हमें, मल्टीप्लाई बाई एक्स, मल्टीप्लाई बाई स्मॉल एक्स। तो 0 में अगर आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। यहां पे 1 इंटू 0, सॉरी 1 इंटू एक्स, तो 1 इंटू एक्स की वैल्यू x हो जाएगी, और यहां पे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स इंटू T1 डिवाइडेड बाई T2। देखिए इनिशियली में क्वेश्चन हमने ये मान के चालू किया था कि हमारे पास कोई भी आर्म नहीं है, हमने सिंपल गियर ट्रेन इमेजिन किया है, लेकिन असल में हमारे क्वेश्चन में आर्म है, आर्म मौजूद है, तो अपने क्वेश्चन में भी हम आर्म को ले आते हैं। मान लिया कि आर्म की जो स्पीड है वो y है, तो अगर हमने यहां पे ऐड किया y, अब हमारे पास
आर्म आ गया सिस्टम में, तो यहां पे y ऐड करना पड़ेगा, तो यहां पे x प्लस वाई हो जाएगा, और यहां पर भी y ऐड करेंगे तो y ऐड किया माइनस एक्स t1 डिवाइडेड बाई t2। तो ये हो गई हमारी फाइनल स्पीड, ये हो गई हमारी फाइनल स्पीड, ये जो हमें मिला है लास्ट में, दिस इज आवर फाइनल टर्म। ठीक है, अब देखिए इस फाइनल टर्म में आपको क्या बता रखा है, क्वेश्चन में बारीकी से देखते जाइएगा। क्वेश्चन में आपको बता रखा है कि द नंबर ऑफ टर्न्स मेड बाय द स्मॉलर गियर, आपको क्या बताना है, आपको इस पूरे N2 की वैल्यू बताना है, क्योंकि N2 की वैल्यू ये पूरी है, N2 की वैल्यू ये पूरी है, आपको इस पूरे की वैल्यू बतानी है। किसके लिए, फॉर वन रेवोल्यूशन ऑफ द आर्म, मतलब अगर आर्म हमारा एक चक्कर लगाए, आर्म हमारा एक चक्कर लगाए तो आर्म की स्पीड कितनी है, देखिए आर्म वाले कॉलम में जाइए, आर्म ये है, आर्म वाले कॉलम में कितनी है स्पीड y, इसका मतलब आपको y की वैल्यू 1 दे रखा है। क्लियर है इतना? तो अब ये x प्लस वाई किसकी स्पीड है, x प्लस वाई सर स्पीड है गियर नंबर 1 की, और अगर x प्लस वाई गियर नंबर 1 की स्पीड है तो ये है कितनी, देखिए स्टार्टिंग में ही आपको लिखा था अ फिक्स्ड गियर हैविंग 200 टीथ, मतलब ये वाला हमारा जो गियर है गियर नंबर 1 ये कैसा है, दिस गियर इज अ फिक्स्ड गियर, ये आपको बोल दिया है गियर नंबर 1 इज अ फिक्स्ड गियर, और अगर हम ये हमारा फिक्स्ड गियर है तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी 0, 0 होने का मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी -1। क्लियर? हमको n ऑफ 2 निकालना है, स्पीड ऑफ गियर नंबर 2 कितना हो जाएगा, देखिए यहां से स्पीड ऑफ गियर नंबर 2 कितना है, ये है y माइनस एक्स t1 डिवाइडेड बाई t2, ये हमें सॉल्व करना है। तो देखिए y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 1, माइनस x की वैल्यू भी कितनी है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, t1 बाई t2, देखिए t1 की वैल्यू कितनी है 200 डिवाइडेड बाई t2 की वैल्यू कितनी है, t2 की वैल्यू है 50, 50 से इसको कैंसिल किया 4 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 5, इसका मतलब आंसर इसका करेक्ट कितना आ गया 5। यानी कि आर्म अगर हमारा एक चक्कर लगाएगा तो हमारा जो छोटा वाला गियर है उतने के लिए वो 5 चक्कर लगाएगा। दिस इज द प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द एनुलर व्हील ऑफ अ एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन हैज 100 नंबर ऑफ टीथ एंड द प्लैनेट गियर हैज 20 टीथ, द नंबर ऑफ टीथ ऑन द सन व्हील इज, कह रहा है हमारे पास एक एनुलर व्हील है बड़ा वाला, ठीक है, और इस पे एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन पे नंबर ऑफ टीथ कितने हैं, यहां पे जो टी हैं, एनुलर व्हील ऑफ एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, इसको हम टी ए बोल देते हैं, एनुलर व्हील, इस पे है 100 नंबर ऑफ टीथ, ठीक है, और बीच में हमारे पास यहां पे एक सन गियर है, बीच में सन गियर है, ठीक है, और यहीं पे लगा हुआ है एक प्लैनेट गियर, इस तरीके से। भैया हमारे पास यहां पे 3 गियर है, ये हमारा हो गया प्लैनेट गियर, दिस इज माई प्लैनेट गियर, ठीक है, ये हो गया हमारा एपिसाइक्लिक गियर, और ये हो गया हमारा सन गियर, ये वाला। ये असल में इसको एनुलर बोल रखा है, सॉरी इसको एनुलर नाम दे रखा है उसने, इसका नाम है एनुलर। क्लियर? ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। अब हमसे बोल रहा है कि इस पे नंबर ऑफ टीथ है 100 और एंड द प्लैनेट व्हील हैज अ 20 टीथ, कह रहा है इस प्लैनेट, इसको हम टीपी बोल देते हैं, इस पे जो नंबर ऑफ टीथ हैं वो कितने हैं 20, ठीक है, टीपी प्लैनेट वाले पे कितने टीथ हैं 20। तो हमसे पूछ रहा है द नंबर ऑफ टीथ ऑन द सन व्हील, कि इस वाले टीएस, इस पे जो नंबर ऑफ टीथ होंगे उसको हम टीएस बोलेंगे, ये टीएस की वैल्यू आपको बतानी है। तो एक चीज आपको दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इसकी रेडियस आर ऑफ एस, जो सन व्हील है उसकी रेडियस, और ये पूरी डायमीटर हो गई, मतलब डी ऑफ पी डायमीटर ऑफ प्लैनेट गियर, अगर मैं आर ऑफ एस प्लस डायमीटर ऑफ प्लैनेट गियर को ऐड कर दूं तो आपको किसकी रेडियस मिल जाएगी, ये पूरी रेडियस किसकी है, ये पूरी रेडियस है एनुलर वाले की, तो ये रेडियस हो जाएगी एनुलर व्हील की। तो दिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द एनुलर व्हील। क्लियर?
अच्छा, आर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आर इज इक्वल टू mt/2 होता है, रेडियस इज इक्वल टू मॉड्यूल इनटू नंबर ऑफ टीथ डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था चैप्टर में, आर इज इक्वल टू mt/2। तो आर एस की वैल्यू को रखिए, मॉड्यूल क्या हो जाएगा m, टी क्या हो जाएगा इस पर नंबर ऑफ टीथ, तो कौन सा गियर है, सन गियर है, तो टी ऑफ एस डिवाइडेड बाई 2 प्लस डी ऑफ पी को हम 2 टाइम्स ऑफ रेडियस लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, और रेडियस की जगह आ जाएगा आरपी, आरपी की जगह क्या हो जाएगा एम इंटू टी ऑफ पी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आर ऑफ एनुलर व्हील, आर ऑफ एनुलर व्हील कितना हो जाएगा मॉड्यूल एम टी ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2। अच्छा देखिए यहां पे मैंने सभी का मॉड्यूल सेम क्यों रखा है, समझ में आ रहा है? मैंने आपको बताया था कि जो भी दो कॉन्टेक्टिंग गियर होते हैं उनका मॉड्यूल सेम होता है, जितने भी गियर आपस में कांटेक्ट में होते हैं अगर मैश कर रहे हैं तो मैशिंग करने वाले गियर का मॉड्यूल सेम होता है, ये मैंने आपको समझाया था। अब क्यों होता है मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि उस वक्त मैंने समझाया था, वापस से बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। तो आपको इतना याद रखना है कि जो भी इंगेजिंग गियर होते हैं, मैशिंग गियर होते हैं, उनके मॉड्यूल आपस में सेम होते हैं। क्लियर? तो यहां से देखिए मॉड्यूल 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 कॉमन लेके मैंने कैंसिल आउट कर दिया। टीएस की वैल्यू आपको निकालनी है तो टीएस को बचा के रखिए, टीएस डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ टी ऑफ पी, टी ऑफ पी है 20, तो 20 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहां पे एम को मैंने कैंसिल आउट कर ही दिया है यहां पे, और टी ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2, टी ऑफ ए कितना है 100, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 50। क्लियर? 50, इस 20 को उधर ले जाइए, 50 माइनस 20 बराबर 30, ठीक है। तो यहां पे टीएस डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू कितनी हो गई 30 हो गई, तो यहां से टीएस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टीएस की वैल्यू हो जाएगी 60, तो 60 हमारा हो गया आंसर। टीएस इज इक्वल टू 60 हो गया हमारा आंसर। क्लियर? ये हो जाएगा 60। टीएस की वैल्यू 60, क्योंकि यहां पे टीएस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो गया 60। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द आर्म ओए ऑफ अ एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन शोन इन द फिगर रिवॉल्व्स काउंटर क्लॉकवाइज अबाउट ओ। कह रहा है जो आर्म ओए है ये क्या कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, कुछ इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, रिवॉल्व्स काउंटर क्लॉकवाइज अबाउट ओ विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 4 रेडियन पर सेकेंड। कह रहा है ओमेगा ऑफ आर्म कितना है, ओमेगा ऑफ आर्म है 4 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा ऑफ आर्म है 4 रेडियन पर सेकेंड। बोथ गियर आर ऑफ सेम साइज। कह रहा है दोनों ही गियर कैसे हैं, सेम साइज के हैं। द एनुलर वेलोसिटी ऑफ द सी इफ द सन गियर बी इज फिक्स्ड। कह रहा है कि अगर बी को हम फिक्स्ड कर दें, दिस इज फिक्स्ड, तो आपसे पूछ रहा है कि आप बता दो क्या द एनुलर वेलोसिटी ऑफ द सी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सी आपको ओमेगा ऑफ सी बताना है, आपको ओमेगा ऑफ सी बताना है। तो वापस से हम उसी चार्ट को बनाएंगे जल्दी से। आर्म, ठीक है, और कौन सा गियर दिखाई दे रहा है हमें, गियर नंबर बी दिखाई दे रहा है और गियर हमें सी दिखाई दे रहा है, ठीक है। इनिशियली हम मानते हैं हमारे पास कोई आर्म नहीं है तो यहां पे 0 आ जाएगा, ठीक है। और बी के नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को हमने 1 मान लिया, बी के नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को 1 मानेंगे। यहां पे दोनों एक्सटर्नली हैं तो यहां पे सी का स्पीड कितना आ जाएगा, मैंने आपको बताया था कि जिसकी स्पीड निकालते हैं उसके नंबर ऑफ टीथ को हम नीचे रखते हैं, तो यहां पे टी ऑफ बी डिवाइडेड बाई टी ऑफ सी हो जाएगा विद माइनस साइन। क्यों माइनस साइन आया, क्योंकि एक्सटर्नली मीट कर रहे हैं, ठीक है। यही तो लिखेंगे n1 n ऑफ बी टी ऑफ बी बराबर n ऑफ सी इंटू टी ऑफ सी, सिंपल गियर ट्रेन में। और ये माइनस का साइन यहां पे क्यों लगाएंगे, क्योंकि एक्सटर्नली मीट कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे वापस से मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो यहां पे 0 आ जाएगा। यहां पे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू एक्स बराबर x आ जाएगा। यहां पे माइनस से मल्टीप्लाई x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स टी ऑफ बी डिवाइडेड बाई टी ऑफ सी। क्लियर? y को ऐड करिए, ऐड y, तो यहां पे 0 प्लस वाई बराबर y, यहां पे x प्लस वाई हो जाएगा और यहां पे y माइनस एक्स टी ऑफ बी डिवाइडेड बाई टी ऑफ सी हो जाएगा। इतना बन गया। अब आपसे क्या बोल रहा है, आपसे ये बोल रहा है
कि आर्म की स्पीड कितनी है, आर्म की स्पीड आपको दे रखा है, द आर्म OA ऑफ एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन शोन इन फिगर रिवॉल्व्स काउंटर क्लॉकवाइज अबाउट O विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 4। कह रहा है कि ये y की वैल्यू आपको 4 दे रखा है क्वेश्चन में, ये y की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 4 दे रखा है, ठीक है, और आपको बोल रखा है कि गियर नंबर भी फिक्स्ड है, और अगर ये फिक्स्ड है तो x प्लस वाई की वैल्यू को कितना होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -y, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, -4। y बराबर 4 हमारे पास है ही, y बराबर 4, x बराबर -4 आ गया। तो आपसे c की स्पीड पूछ रहा है, तो निकाल लीजिए c की स्पीड। देखिए तो c की स्पीड कितनी हो जाएगी, n ऑफ c बराबर y की जगह रखिए वैल्यू, y बराबर 4 है माइनस, और x की वैल्यू -4 तो माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है। t ऑफ b, b पर कितने नंबर ऑफ टीथ हैं, b पे देखिए, अच्छा आपको ये बता रखा है दोनों गियर सेम साइज के हैं, बोथ गियर आर ऑफ सेम साइज, मतलब जितने नंबर ऑफ टीथ b पे होंगे उतने नंबर ऑफ टीथ c पे होंगे, क्योंकि दोनों का साइज क्या है, बराबर है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। यहां पे हो जाएगा t ऑफ b बटे में t ऑफ b, t ऑफ c की जगह हमने t ऑफ b लिख लिया, क्योंकि दोनों की साइज क्या है, बराबर है। इन दोनों को कैंसिल आउट करिए तो यहां बचेगा 4 + 4, और 4 + 4 बराबर होता है 8। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, n ऑफ c बोल दीजिए या ओमेगा ऑफ c हो जाएगा 8 रेडियन पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपाउंड ट्रेन कंसिस्टिंग ऑफ अ स्पर, बेवल एंड ए स्पाइरल गियर ट्रेन इज शोन इन द फिगर along with teeth number of marked against। आपको ओवरऑल स्पीड रेशियो बताना है, तो ओवरऑल स्पीड रेशियो देखिए, स्पीड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था, ओमेगा मेन ड्राइवर बटे में ओमेगा ऑफ मेन ड्राइवर बटे में ओमेगा ऑफ मेन ड्रिवन। मेन ड्राइवर का मतलब स्पीड रेशियो की मैंने वैल्यू आपको बताई थी ओमेगा ऑफ मेन, ड्राइवर का मतलब होता है चलाने वाला, और यहां पे हो जाएगा चलने वाला, ठीक है। इसको अगर मैं नंबर ऑफ टीथ से ट्रांसफर करूं तो नंबर ऑफ टीथ ऊपर आ जाएंगे, मतलब यहां पे नंबर ऑफ टीथ आ जाएंगे ड्रिवन के, और यहां पे नंबर ऑफ टीथ आ जाएंगे ड्राइवर के, ठीक है। नंबर ऑफ टीथ ड्रिवन के मतलब जो चल रहे हैं, क्योंकि जब आप स्पीड को नंबर ऑफ टीथ से ट्रांसफर करते हो तो वो पलट जाते हैं। जैसे यहां पे स्पीड अगर मेन ड्राइवर की है, जब इसको हम नंबर ऑफ टीथ में लिखेंगे तो टीथ नीचे चला जाएगा, यहां पे टीथ ऑफ ड्राइवर आ जाएगा, और ड्रिवन वाला ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और यहां पे चलाने वाला। अब देखिए तो यहां पे क्या है, यहां पे सिंपल गियर ट्रेन तो है नहीं, यहां पे कॉम्बिनेशन है, किसका किसका कॉम्बिनेशन है, स्पर का, बेवल का और स्पाइरल गियर्स का। तो देखिए यहां पे फॉर्मूला क्या होता है, इसको मैं हटा रहा हूं, ये समझाने के लिए था, वापस से देखिएगा, स्पीड रेशियो का फॉर्मूला, स्पीड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑफ, देखिए स्पीड रेशियो में नंबर ऑफ टीथ किसके ऊपर आ गए थे, ड्रिवन के, नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्रिवन गियर बटे में प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्राइवर गियर, ठीक, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्राइवर गियर, मतलब जो चलने वाले गियर हैं उनका मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, मतलब गुणा करना है जितने नंबर ऑफ टीथ चल रहे हैं। तो देखिए यहां पे आपको समझना पड़ेगा, ये ड्राइवर गियर है, ये किसको चला रहा है, 20 वाला, मतलब 20 नंबर ऑफ टीथ जिस पे है वो 40 वाले को चला रहा है, 35 वाला 70 वाले को चला रहा है, और 25 वाला 50 वाले को चला रहा है। देखिए पहले पावर यहां से यहां जाएगी, फिर पावर यहां से यहां पे जाएगी, फिर पावर यहां से यहां पर, यहां से यहां, फिर यहां से यहां।
इसका मतलब जो चलने वाले हैं उनका गुणा मुझे ऊपर रखना है और जो चलाने वाले हैं उनका गुणा मुझे नीचे रखना है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्पीड रेशियो इज इक्वल टू कौन किसको चला रहा है, बस आप ये देखो 20 वाला किसको चला रहा है 40 वाले को, 35 वाला किसको चला रहा है 70 वाले को, 25 वाला किसको चला रहा है 50 वाले को। तो जितने भी चलने वाले हैं उनका ऊपर गुणा करिए। तो 40 वाला चल रहा है मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट करना है नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्रिवन गियर। 35 वाला 70 को चला रहा है तो यहां पे 70 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई 25 वाला 50 को चला रहा है तो जो चल रहा है उसको ऊपर रखिए बटे में। अब कौन कौन चला रहा है, यहां पे 20 चला रहा था किसको 40 वाले को, यहां पे 35 वाला चला रहा है 70 वाले को, और यहां पे 25 वाला चला रहा है 50 वाले को। ठीक है, कैंसिल आउट करिए, 20 दूनी 40, 35 दूनी 70, 25 दूनी 50, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8। तो यहां पे स्पीड रेशियो कितना आ जाएगा 8 के बराबर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो यहां पे हमारा गियर ट्रेन का ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे गवर्नर वाले के साथ। तब तक आप रिवाइज करिए, अच्छे से रहिए, सेफ रहिए।